तो क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। अपने को दिया क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहले दिया है x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ए ओ बी एक रेखा है, ये अपने को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो भी अपने पास जो एक्स वाई और डब्ल्यू, ठीक है, ये एक, देखो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये तीनों मिलकर एक 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। देखो इसमें x y w और z ये पूरा एक संपूर्ण कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं w और z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x y लिख सकता हूँ। तो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पर है, इसको समीकरण एक मान लो, समीकरण एक से मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लो समीकरण एक का मान रखने पर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर 360। तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो अपने पास बचेगा x प्लस वाई बराबर 360। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 360 बटा में 2, 180। तो ये आ गया 180। ठीक है, तो अपने x और y को क्या लिख सकते हैं, x और y को लिख सकता हूँ a o, y को लिख सकता हूँ a o c, और x को लिख सकता हूँ b o c। ठीक है, तो बराबर ये किसके हैं, 180 के। अतः a o b एक सरल रेखा है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना था और ये अपने सिद्ध कर दिया। देखो भाई नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसमें डायग्राम आकृति में पी क्यू एक रेखा है, पी क्यू एक रेखा, ये रेखा है। ठीक है, इस पे किरण ओ आर क्या है, इस पे लंब है। ठीक है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक ओ एस एक अन्य किरण है। देखो भी लंब का मतलब क्या होता है, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। जो आर ओ है वो पी क्यू पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, लंब है उस पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस, ठीक है, बराबर है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, इसको अपने सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, अपने ले रहे हैं राइट हैंड साइड, अपने सिर्फ राइट हैंड साइड को ले रहे हैं एक बार। तो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, 1/2, ठीक है, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, तो कोण क्यू, मैं कोण क्यू ओ एस को लिख सकता हूँ, कोण क्यू ओ एस को क्या लिख सकता हूँ, देखो कोण क्यू ओ एस ये वाला कोण है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, इन दोनों कोणों के योग के रूप में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, कोण क्यू ओ आर, ठीक है, प्लस कोण आर ओ एस, ये दो कोणों के योग के रूप में लिख सकता हूँ। और ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ, दूसरा मेरे पास कोण है, कोण पी ओ एस। ठीक है, कोण पी ओ एस को मैं लिख सकता हूँ कोण पी ओ आर या पी ओ आर, कोण पी ओ आर माइनस, ठीक है, कोण आर ओ एस। ठीक है, देखो अगर इस पूरे कोण में से मैं ये कोण माइनस कर दूं तो मेरे पास ये इधर वाला कोण बचेगा। इस पूरे कोण में से अगर मैं ये वाला कोण माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला कोण बच जाएगा। इसी के रूप में मैंने लिखा है। इन दोनों का मान समीकरण में रख दो, 1/2, ठीक है, यहाँ से मान रख दो, कोण क्यू ओ आर प्लस
कोण आर ओ एस, ठीक है। माइनस का निशान है तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर अपने कोण पी ओ आर, ठीक है, माइनस कोण आर ओ एस। इसको सोल्व कर लो, 1/2 कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस, ठीक है। ये माइनस का तो पी ओ आर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कोण आर ओ एस, ठीक है। तो देखो भी क्यू ओ आर और आर ओ एस, तो क्यू ओ आर और पी ओ आर ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये इस पे लंब है तो ये दोनों कोण क्या हुए, 90 डिग्री के हुए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं 1/2 कोण, दो कोण आर ओ एस, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 बार है तो अपने 2 लिख दिया, 2 से ये 2 कैंसल, तो अपने ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इति सिद्धम, ठीक है। ऐसे ये सिद्ध हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इसको दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो अपने क्या किया है, इस कोण को, जो ये पूरा कोण है, इसको अपने ले सकते हैं इन दोनों के कोणों के योग के रूप में, ठीक है। और ये वाला जो कोण है इसको लिख सकता हूँ, इसमें से अगर मैं ये वाला कोण माइनस कर दूँ तो मेरे पास इधर वाला कोण आएगा। तो ऐसे ही मैंने लिखा है, तो इस क्वेश्चन को करके देखना। देखो भी सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देखते हैं आपने। तो सबसे पहले दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बता रखा है, जो क्यू वाई एक रेखा है, क्यू वाई एक जो रेखा है, ठीक है, किरण है, वो कोण पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजन का मतलब जो ये वाला कोण है, ठीक है, वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। समद्विभाजन का मतलब समझ गए। अब समझते हैं प्रतिवर्ती, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब है, जैसे ये कोण है, जैसे मैंने लिख दिया कोण ए बी सी, ठीक है। तो ये कोण है मान लो 60 डिग्री, ठीक है, ये कोण है 60 डिग्री। तो कोण ए बी सी का प्रतिवर्ती अगर मेरे को निकालना हो, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 360 में से माइनस कर देंगे अपने 60। जितना कोण ए ओ बी का मान है उसमें उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो ए बी सी का जो प्रतिवर्ती आएगा वो 300 आएगा। प्रतिवर्ती का मतलब जो बड़ा वाला कोण दूसरी साइड बन रहा है, प्रतिवर्ती का मतलब ये होता है, ठीक है। इन दोनों का योग जो होगा वो 360 होगा। 360 में से अगर मैं ये वाला कोण माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या बचेगा, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब समझ आ गया होगा। तो जहां भी अपने को प्रतिवर्ती कोण पूछा जाएगा तो अपने उस कोण में से, ठीक है, जो 360 में से उस कोण को घटा देंगे जिसका प्रतिवर्ती पूछा गया है, तो अपने पास प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो इसमें इतनी चीजें थी। अब अपने करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री अपने को दिया हुआ है, और दिया हुआ है जो क्यू वाई एक लाइन है, रेखा है, वो पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो पहले अपने पी वाई जेड कोण निकाल सकते हैं। तो अपने पास कोण पी वाई जेड बराबर प्लस कोण जेड या एक्स वाई जेड बराबर 180 डिग्री, रेखिक कोण युग्म। तो ब्रैकेट में लिख लिया करो, किस कारण हुआ, ये हुआ रेखिक कोण युग्म के कारण। तो अपने पास कोण पी वाई जेड अपने को ज्ञात करना है, तो कोण पी वाई जेड प्लस 64 डिग्री बराबर 180। तो कोण पी वाई जेड आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 64, तो कितना आ जाएगा अपने पास 100, कितना कोण आ जाएगा, तो 80 में से 60 गए तो 120, 116, कितना आ जाएगा 116। कोण पी वाई जेड बराबर आ जाएगा 116। अब अपने को पता है क्यू वाई पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो अपने को ये पता है कोण पी वाई क्यू बराबर है कोण क्यू वाई जेड के, ठीक है। तो इन दोनों का मान योग है, जो अपने कोण
पी वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड, इन दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये जो पूरा कोण है पी वाई जेड, इनको इन दोनों के योग के रूप में लिख सकता हूँ। और मेरे को पता है ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण पी, अपने को निकालना कौन सा है, पी वाई जेड, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ठीक है। तो पी वाई क्यू प्लस कोण पी वाई क्यू बराबर 116। तो दो कोण पी वाई क्यू, ये देखो कैसे हुआ, ये अपने बराबर किया था, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी तो ये आ गया, तो 116, तो कोण पी वाई क्यू बराबर 116 बटा में 2, तो ये आ गया 58 डिग्री, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ इसको, तो अपने को निकालना है इसका प्रतिवर्ती, ठीक है। कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, ठीक है, कोण, तो कोण पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती कैसे निकाल सकते हैं, 360 माइनस 58 डिग्री, तो इसका प्रतिवर्ती अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अपने को दिया हुआ था कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, ठीक है, और जो क्यू वाई है पी वाई जेड का समद्विभाजक है, ये अपने को दिया हुआ था। तो अपने को पता है इन दोनों कोणों का योग, कोण पी वाई जेड, कोण पी वाई जेड इस पूरे कोण का, और ये जो कोण है ये क्या है, आपस में रेखी कोण युग्म है, तो इन दोनों का योग 180, तो एक की वैल्यू रखती तो अपने पास कोण पी वाई जेड आ गया कितना, 116 डिग्री, ठीक है। तो कोण पी वाई जेड, कोण पी वाई जेड का मान आ गया 116। कोण पी वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों कोणों का योग लिख सकता हूँ, कोण पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड, इन दोनों कोणों के योग। और अपने को पता है ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर है, क्योंकि जो क्यू वाई रेखा है वो उसकी समद्विभाजक है, तो वही अपने किया है, तो इन दोनों की वैल्यू रख दी तो अपने पास आंसर आ गया।